नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच पर्यायवाची से संबंधित इस टेस्ट सीरीज में अत्यंत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची से संबंधित वे समस्त प्रश्न लेकर आ रही हूँ जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है तथा इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से यह भी प्रयास है कि आप सभी के परीक्षा में पूछे जाने वाले जो तमाम पर्यायवाची हैं उसको आप कैसे तैयार करें, कहाँ कहाँ से पर्यायवाची आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, सब कुछ साथ में बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रथम पर्यायवाची क्या है। पर्यायवाची का पथ का पर्यायवाची नहीं है, पथ का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पथ का पर्यायवाची अडिग नहीं है, जबकि मग है, पंथ है, मार्ग है। ठीक है, पथ के पर्यायवाची राह, मग, रास्ता, मार्ग, पंथ इत्यादि है। ठीक है, जबकि आपका अडिग ये जो शब्द है, ठीक है, अचल का है तथा ये आप देखेंगे कि एक एक जो पर्यायवाची आपको बताया जा रहा है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। फिर से सुने, पथ का पर्यायवाची राह, मग, रास्ता, मार्ग, पंथ आदि है, जबकि अडिग शब्द अचल का तथा अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़ इसके अन्य पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मोक्ष का पर्याय है। आप सभी के बीच वही पर्यायवाची लाए जा रहे हैं जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परम पद मोक्ष का पर्याय है। मोक्ष का पर्याय परम पद है। मोक्ष की पर्यायवाची सद्गति, परम पद, निर्वाण, मुक्ति, परम धाम, अमृतत्व, कैवल्य इत्यादि है। ठीक है, फिर से सुने, मोक्ष के जो अन्य पर्यायवाची हैं परम पद, सद्गति, निर्वाण, मुक्ति, परम धाम, अमृतत्व, कैवल्य है। ठीक है, जबकि सारूप्य, तादात्म्य का तथा आत्मोर्ग और प्राणोत्सर्ग बलिदान के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखिए, पंडित का पर्याय नहीं है, पंडित का पर्याय नहीं है। तो साथियों आप यहाँ देख रहे हैं पुंडरिक। पुंडरिक किसका पर्यायवाची है? पुंडरिक आपका कमल का पर्यायवाची है, न कि पंडित का। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जबकि पंडित का पर्यायवाची मनीषी, प्राज्ञ, सुधी हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके पंडित के पर्यायवाची हैं। आप पुंडरिक किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। कमल के जितने पर्यायवाची हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? आज ऐसे पर्यायवाची लाए गए हैं जो विविध में आते हैं। तो साथियों इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नागर। चतुर का पर्यायवाची नागर है। कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? तो नागर शब्द आपका है। चतुर के पर्यायवाची सयाना, प्रवीण, नागर, कुशल, दक्ष, पटु इत्यादि है। जबकि कंचन सोना का है, पामर खल का तथा वयस्य मित्र का पर्यायवाची है। फ्रेंड्स आप सभी को बताना है कि मैं आप सभी को साथी बोलती हूँ, मित्र बोलती हूँ। तो मित्र का भी पर्यायवाची आप जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि मित्र भी आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जो मैं कंचन बता रही हूँ ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची है? और उद्यमी का भी पर्यायवाची आपको तैयार करना है। जो जो मैं पर्यायवाची बोल रही हूँ अवश्य नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान क्यों है? क्योंकि यहाँ पर किसानों द्वारा अधिकतर श्रम साध्य वर्क किया जाता है, जिसके कारण आप सभी के बीच ये किसान का पर्यायवाची काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बहुत ही गौरव के साथ कहना है कि किसान का पर्यायवाची हलधर भी होता है। ठीक है, किसान के पर्यायवाची अन्य क्या हैं? कृषक है, हलधर है। ठीक है, तो ये जितने भी हैं आपको ज़रूर तैयार करना है। और साथ ही ये भी बताना है आप सबको, हलायुध, हली तथा बलबीर ये तीनों बलराम के पर्यायवाची हैं। हलायुध, बलबीर, हली ये तीनों आपके बलराम के पर्यायवाची हैं। मैं आप सभी को पिछले टेस्ट सीरीज में बता चुकी हूँ। कुछ देवी देवताओं का जरूर तैयार करिएगा, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा और कृष्ण, बलराम, चंद्रमा, सूर्य, इन सब के बारे में मैं बताई कि ये जरूर इन सभी के बारे में आप पर्यायवाची तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? अभी मैं आपको बताई थी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक, जिसमें एक आ गया आपके बीच। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गणाधिप। गणाधिप इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, जबकि पुरंदर, मघवा और शक्र ये आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं। पुरंदर, शक्र, मघवा, सचीपति, देवराज, शस्त्राक्ष, सूरपति, देवेश, बिडौला, देवेंद्र, वासव, सुरेश, जिष्णु, अमरपति, विबुधेश, व्रजधर, पुरोहित, कौशिक ये सब के सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये सब के सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। और आपको इंद्र के सारे पर्यायवाची पता होना ही चाहिए। ठीक है, और ये गणाधिप के पर्यायवाची गण स्वामी, सेना नायक गणेश शिव जी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है? आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। साथियों, ये जो विभूति है, ठीक है, विभूति शब्द द्रव्य अर्थात धन और वैभव का पर्यायवाची है। इस प्रकार ये आभूषण का पर्यायवाची नहीं है, तो उत्तर हो गया ऑप्शन डी। जबकि आभूषण का पर्यायवाची टूम, भूषण, मंडन होगा। ठीक है, कौन सा? आभरण। फिर से नोट करिए, आभूषण का हो जाएगा आभरण, टूम, मंडन, भूषण, गहना, जेवर ये सब के सब आपके आभूषण के पर्यायवाची हैं। साथ में 3 शब्द और मैं बताती हूँ जिसका पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए। अवश्य ही अपने पुस्तक से तैयार करेंगे। आभूषण, सोना, चांदी और तांबा ये सबका आप पर्यायवाची जरूर तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है? साथियों, बसंत दूत किसका पर्यायवाची है? कोयल का है। बसंत दूत पर्यायवाची है कोयल का। ठीक है, सुआ जो है वो तोता का है। ठीक,
और जो आप देख रहे हैं सीखी शब्द, ये सीखी आपका मोर का पर्यायवाची है और पक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पखेरु। इस प्रकार उत्तर हो जाएगा पखेरु। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, कुछ नोट ज़रूर कर लीजिए जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, संभवतः मैं अलग से ना बता पाऊँ। साथियों, कोयल, तोता, मोर, हाथी, घोड़ा, कबूतर, ये सब का पर्यायवाची ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और पक्षी का पर्यायवाची यहाँ पे मैं आपको तैयार करवा देती हूँ। पक्षी का पर्यायवाची एक आप देख ही लिए पखेरु, दूसरा हो जाएगा बिहग, तीसरा हो जाएगा नभचर, बिहंग, पतंग, संकुल, पखेरु, खग, चिड़िया, ये सब के सब पक्षी के पर्यायवाची है। फिर से सुने, बिहग, नभचर, बिहंग, पतंग, संकुत, पखेरु, खग, चिड़िया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है? मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। पहले एक क्वेश्चन सुन ले कि दिन के जो चारों पहर हैं, ठीक है, उसके बारे में आप तैयार कर लीजिए पर्यायवाची, प्लस दिन का क्या पर्यायवाची होता है, रात का क्या पर्यायवाची होता है, ये अलग से ज़रूर तैयार कर ले। तो क्वेश्चन करें कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है? तो साथियों, दिन का पर्यायवाची आपका हो जाएगा वासर, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि तारीख, मिति, तिथि, ये सब के सब दिनांक के पर्यायवाची हैं, ठीक है। दिनांक के पर्यायवाची क्या हो गया? तारीख, मिति, तिथि। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा है कि तारीख का पर्यायवाची क्या होगा, तिथि का क्या पर्यायवाची होगा, ठीक है, दिनांक का क्या पर्यायवाची होगा। तो यहाँ पे चार आपको हम दिनांक का तैयार करा दिए। पहला दिनांक हो गया, दूसरा तारीख हो गया, तीसरा मिति हो गया, चौथा तिथि हो गया। अब दिन का जो पर्यायवाची आप वासर देख रहे हैं, इसके अन्य कौन कौन से रूप हैं? तो दिन का दिवस हो गया, वासर हो गया, वार हो गया, दीवा हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है? तो फ्रेंड्स, चोर का पर्यायवाची है मूसक, ठीक है। चोर का पर्यायवाची मूसक है। एक बार क्वेश्चन आया था कि मूसक किसका पर्यायवाची है, तो उत्तर हो गया चोर। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि मूसक किसका पर्यायवाची है। तो साथियों, चोर का जो पर्यायवाची है वो काफ़ी टफ है, इसको बहुत ही आप अच्छे से तैयार करिएगा। रजनीचर, देखिए फिर से सुने, रजनीचर किसका पर्यायवाची है? चोर का पर्यायवाची है। मूसक किसका पर्यायवाची है? चोर का है। कुंभिल किसका पर्यायवाची है? तो चोर का है। खनक किसका पर्यायवाची है? चोर का है। साहसिक किसका पर्यायवाची है? चोर का है। तो इस प्रकार से उत्तर आपका सी हो गया, ठीक है। तो साथियों, चोर का जो पर्यायवाची है इसको आप जरूर अच्छे से याद करेंगे। कुंजर हाथी का, पामर खल का, तथा प्रतारक आपका ठग का पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा, ठग का पर्यायवाची भी जरूर याद कर लीजिएगा, ठग का प्रतारक, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विभावरी। विभावरी जो है वो किरण का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। जबकि आपका अर्ची, कर, मरीचि, ये सब के सब आपके किरण के पर्यायवाची हैं। किरण के पर्यायवाची मरीचि, रश्मि, अर्ची, अंशु, कर, मयूख तथा दीप्ति भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पुत्री शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? पिछले टेस्ट सीरीज में आप सभी को पुत्र से संबंधित पर्यायवाची को बताया गया था और इस टेस्ट सीरीज में पुत्री के बारे में मैं बता चुकी हूँ।
पुत्र पुत्री, बहन भाई, माता पिता, दादा दादी, अतिथि, ये सब के सब इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आप सभी को पुत्री का भी पर्यायवाची तैयार करवा रही हूँ। तो साथियों, पुत्री शब्द किसका पर्यायवाची है? तो तनुजा का। तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है। पुत्री के पर्यायवाची सुता, तनुजा, नंदिनी, तनया, दुहिता इत्यादि है। जबकि आप वनिता किसका है? स्त्री का है। सिंधुजा लक्ष्मी का पर्यायवाची है। और अवनी किसका है? तो ये अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जल शब्द का पर्यायवाची है। जल शब्द का पर्यायवाची है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सलील। जल शब्द का पर्यायवाची सलील होगा। ठीक है। जल के अन्य पर्यायवाची क्या है? अम्ब है, रस है, अम्बु है, नीर है, अमृत है, पय है, तोय है, उदक है, जीवन है, पानी है, आब है, आप है, सलील है, वारी है। ठीक है। जल भी महत्वपूर्ण है, सब तैयार करना ही होगा आपको। तो नेक्स्ट देखते हैं पुष्प का पर्यायवाची शब्द। साथ में आपको कमल का भी जरूर तैयार कर लेना है। निश्चित रूप से पुष्प का जो पर्यायवाची शब्द है उसमें से आपके जान पहचान में एक दो मित्र होंगे ही होंगे। ठीक है। तो आइए पहचान करते हैं पुष्प के पर्यायवाची। पुष्प का पर्यायवाची कुसुम। ठीक। पहला पर्यायवाची पुष्प का क्या हो गया? कुसुम, अर्थात इसका उत्तर हो गया ऑप्शन डी। पुष्प के अन्य पर्यायवाची क्या हैं? तो पुष्प के जो अन्य पर्यायवाची वो है सुमन, ठीक है, प्रसून, और एक आपको यहाँ पे मैं बताई दी कुसुम। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आम का पर्याय नहीं है। आम का पर्याय नहीं है। आम के जो पर्यायवाची हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और कौन कौन सा पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है आम का, वो भी मैं आज आप सभी को बता रही हूँ। तो साथियों, आम का जो पर्यायवाची नहीं है वो है ऑप्शन ए, तामरस। तामरस आम का पर्याय नहीं है। ठीक है। आम का जो क्यों तामरस किसका पर्यायवाची ये भी तो जान लीजिए। तामरस आपका कमल का पर्यायवाची है। तामरस कमल का पर्यायवाची है। पिछले अभी एक क्वेश्चन आया पुष्प का, उसी क्रम में मैं बताई कमल का जरूर पर्यायवाची तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब बताइए आम का पर्याय क्या क्या है? आम्र है, सामान्य है, रसाल है, इसके अलावा अमृत फल है। ठीक है। इसके अलावा अमृत फल है, सहकार है, रसाल है, आम्र है, मधुरासव है, अति सौरभ है, मामूली है, साधारण है। ठीक है। और सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है आम का? तो साथियों जरूर याद कर लीजिएगा, सहकार। सहकार आम का पर्यायवाची है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सहकार। और एक अमृत फल। ठीक है। बाकी तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों, वितुंड इसका सही उत्तर होगा। क्यों? वितुंड किसका पर्यायवाची है? हाथी का है। वितुंड हाथी का पर्यायवाची है। अब पिछले टेस्ट सीरीज में मेरे द्वारा बताया गया था कि आप तोता, हाथी, घोड़ा, कबूतर, इन सब का पर्यायवाची जरूर तैयार करेंगे ही करेंगे। ठीक है। तो तोता का यहाँ पर्यायवाची क्या क्या हो गया? सुआ हो गया, रक्ततुंड हो गया, दाड़िम प्रिय भी हो गया। दाड़िम प्रिय बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। दाड़िम प्रिय किसका पर्यायवाची है? तो दाड़िम प्रिय तोता का पर्यायवाची है। साथियों, पर्यायवाची तोता का और अन्य क्या क्या है? सुख है, सुआ है, रक्ततुंड है, कीर है, दाड़िम प्रिय। ये चारों के चारों पांचों अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा पोषण से संबंधित
तो दूध का पर्यायवाची शब्द क्या है? दूध का पर्यायवाची क्या नहीं है इसमें? तो फ्रेंड्स, दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है अमृतत्व। ठीक है, अमृतत्व दूध का पर्यायवाची नहीं है। दूध का पर्यायवाची क्या होगा? क्षीर होगा, दुग्ध होगा, अमृत होगा, गोरस होगा, पेय होगा। पेय, गोरस, क्षीर, दुग्ध, अमृत, गोरस, ये सारे के सारे दूध के पर्यायवाची हैं, जबकि अमृतत्व आपका नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है। तो साथियों, इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृतत्व। कल्पवृक्ष का पर्याय नहीं है अमृतत्व। क्या क्या है? सूरतरु, कल्पतरु, पारिजात। ठीक है, कौन कौन है? सूरतरु, कल्पतरु और कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष का पर्यायवाची है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल्पवृक्ष के जितने पर्यायवाची हैं उनको भी तैयार करना होगा। देववृक्ष, सूरतरु, पारिजात, कल्पतरु, ये सब के सब आप तैयार करेंगे। और ये जो अमृतत्व है ये किसका पर्यायवाची है? तो ये मोक्ष का पर्यायवाची है। और ये भी परीक्षा में पूछा गया है कि मोक्ष का पर्यायवाची क्या होगा, तो अमृतत्व हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साखी। साखी किसका पर्यायवाची है? साखी वृक्ष का पर्यायवाची है। साखी वृक्ष का पर्यायवाची है। और एक बार परीक्षा में पूछा गया है साखी का पर्यायवाची क्या होगा, तो साखी का पर्यायवाची वृक्ष हो गया। ठीक है, और ईख का पर्यायवाची कौन कौन सा हो गया? पैड़ी हो गया, रसद हो गया, रसाल हो गया। ठीक है, रस दंड भी आपका किसका है? ईख का पर्यायवाची है। गन्ना ऑलरेडी आप जानते ही हैं। रसद, रसाल, ये सब के सब ईख के पर्यायवाची हैं। तो नेक्स्ट है वर्षा का पर्याय है। वर्षा का पर्याय है। तो साथियों, वर्षा नाम सुनते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। ठीक है, तो आप जान भी लीजिए कि वर्षा का पर्यायवाची क्या हो सकता है। तो वर्षा का पर्यायवाची क्या होगा? कहीं पर इसको वर्षण कहा जाता है, कहीं पे इसको पावस कहा जाता है, कहीं पे इसको बारिश कहा जाता है, कहीं पे इसको बरसात कहा जाता है, कई लोग इसको वृष्टि कहते हैं। अर्थात वर्षा के ये विभिन्न रूप हैं। तो आपका वर्षा का पर्याय हो गया ऑप्शन डी, पावस। ठीक है, वर्षा का पर्याय पावस हो गया। जबकि दिवा का पर्यायवाची दिन हो गया। ठीक है, और अमृत निधान आपका चंद्रमा का पर्यायवाची हो गया। और प्रभुत बहुत का पर्यायवाची है। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है? साथियों, यदि दुनिया में रहना है, जगत को बढ़ाना है, जग को रोशन करना है, लोक में खुशियाँ लाना है, जहान को चिंता मुक्त करना है, विश्व का सदैव ही कल्याण करना है, तो संसार के जितने भी मैं नाम बताई हूँ उसे ज़रूर आप याद करेंगे। और इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी, संसार का पर्यायवाची जहान होगा, दुनिया होगा, जगत होगा, जग होगा, लोक होगा, जहान होगा, विश्व होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर का पर्यायवाची शब्द है। नगर का पर्यायवाची शब्द है।
तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पुर। नगर का पर्यायवाची पुर शहर है, जबकि जग का मतलब संसार, धाम का मतलब घर एवं मंदिर और अटवी का मतलब जंगल। ये सब का पर्यायवाची भी आपको पता होना चाहिए। साथियों, मेरे द्वारा आप सभी के बीच इस प्रकार से पर्यायवाची टेस्ट सीरीज को डिज़ाइन करके लाया गया है कि आप सभी को बताया जा सके कि पर्यायवाची आप कैसे तैयार करें, जिसके क्रम में आप सभी को अवगत कराया गया है कि आप सभी कुछ रिश्तेदारों के बारे में, कुछ नाते संबंध के बारे में पर्यायवाची तैयार करिए, जिसमें भाई बहन, माता पिता, पुत्र पुत्री, अतिथि का क्या क्या पर्यायवाची होता है, कुछ देवी देवताओं के संबंध में बताया गया, साथ में कुछ भौगोलिक शब्दावलियाँ हैं और इसके अलावा कुछ पशु पक्षी के बारे में। यदि इन चारों पांचों पोर्शन को आप तैयार कर लेते हैं तो जो विविध में आपके कुछ बचते हैं उसको बहुत ही आप इजी कंडीशन में तैयार कर लेंगे। आप सभी की सुविधा के दृष्टिगत मेरे द्वारा महत्वपूर्ण पर्यायवाची के संबंध में ऑडियो क्लासेस भी लाए गए हैं। यदि आप उनको फ्री वक्त में सुनते हैं तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स, आप सभी इस टॉपिक पर अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को जरूर कायम करेंगे और प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देंगे। इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि आप सभी अवश्य ही पर्यायवाची में सहजता के साथ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और अवश्य ही अपने सपने को साकार करेंगे। ऑल द बेस्ट।